लिख कर रहे थे जिसका शीर्षक है किसको नमन करूं मैं भारत। इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर है और इस कविता में उन्होंने भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसको नमन करने के लिए कहा है। आप समझा, आज हम शेष बची हुई कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंडित है ये मही शेर से, सरिता से, सागर से, पर जब भी दो हाथ निकलते मिलते आधी पांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो दीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है। मंगलमय यह से महासेतु बंधन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ये जो धरती है, मही यानी धरती, शैल यानी पर्वत और सरिता यानी नदी और सागर यानी समुद्र, तो हमारी ये जो पृथ्वी है, धरती है, वह पर्वतों, नदियों और सागरों में बटी हुई है। पर जब भी दो हाथ निकल मिलते द्वीपांतर से, पर जब भी कोई देश अपनी सहायता के लिए, मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। तब भारत देश ही आपसी शत्रुता, वही मनुष्य की भावना को भूलकर उसे गले लगाता है, उससे मित्रवत व्यवहार करता है, तब महा आनंद की अनुभूति होती है। दो द्वीपों के बीच सेतु ये भारत ही रचता है। केवल भारत ही दो द्वीपों के बीच अर्थात भारत व श्रीलंका के बीच राम सेतु का निर्माण कर सकता है। मानव का कल्याण करने वाले क्या उस राम सेतु को नमन करूं मैं। इसमें बच्चों एक पौराणिक कथा छिपी हुई है कि जब रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया, तब भगवान राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाकर और लंका पहुंचकर रावण का वध किया और अपनी पत्नी सीता को छुड़ाया और इस धरती का उद्धार किया। तो मंगलमय यह सेतु, रावण क्या था, एक अत्याचारी व्यक्ति था, राक्षस था, तो मंगलमय यानी कल्याण करने वाले क्या इस राम सेतु को, भगवान राम के द्वारा बनाए गए इस सेतु को, पुल को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व गति को मोड़ रहे हैं, घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन। आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। प्रस्तुत पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर अपने भारत देश से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे मेरे भारत देश, मैं किसको नमन करूं। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, इस विश्व में अलग अलग लोगों के बीच जो एकता के तार जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं, या जो भारतवासी संपूर्ण विश्व को मित्रता के धागे में पिरो रहे हैं, क्या उस मैत्री भाव को नमन करो। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, या फिर उन लोगों को जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान आदि का प्रसार करके विश्व के शत्रु देशों के साथ मैत्री का संबंध बनाने में लगे हुए हैं, अर्थात सबके जीवन में प्रेम रूपी नदी बहाने में लगे हुए हैं। आत्म खोल रहे हैं देश देश के बीच मुद्दे वातायन, जो शत्रु देशों के साथ मैत्री का संबंध बनाने में लगे हुए हैं। क्या उस आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। क्या उन आत्मबंधुओं को जो भारत देश के निवासी हैं, जो सभी को अपना समझते
हैं जो सभी के हृदय में प्रेम की सरिता को प्रवाहित करने में लगे हुए हैं। क्या मैं उनको नमन करूं? किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? आत्मबंधु कहकर उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? इस पद्यांश में कवि दिनकर कहते हैं कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी एकता और शांति स्थापित करने का स्वर उठता है तो उसका जो सूत्रधार है वह कौन है? भारत देश है। धर्म दीप हो जिसके कर में, वह नर भी तेरा है। और भारत देश ही ऐसा देश है जहां के लोग सत्य के लिए लड़ने वाले, अडिग रहने वाले हमेशा तत्पर रहते हैं, अर्थात जिनके हाथों में धर्म का दीपक है, धर्म की ध्वजा है, वह मनुष्य भी तो, वह भारतवासी भी तो तेरा ही है। मानवता जहां फूट फूट कर भरी हुई है, अर्थात दया, त्याग, तप, तपस्या, सत्य आदि मानवीय गुणों से युक्त भारतवासियों को नमन करूं मैं। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है। हे भारत, वह तेरे देश का ही निवासी है जो सत्य के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, जो न्याय दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने से भी पीछे हटता नहीं है। इसी आचरण के कारण भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हुआ। मानवता के इस ललाट बंधन को नमन करूं क्या? जिस देश के निवासियों में मानवता फूट फूट कर भरी हुई है, जिस देश के निवासी मानवीय गुणों से ओतप्रोत है, हे मेरे प्यारे भारत देश, इस मानवीय गुणों से युक्त चंदन के समान सबको सुगंधित करने वाले ललाट को मैं नमन करता हूँ। अंत में कवि को अपने प्रश्न का समाधान मिल जाता है और वह कहता है कि मैं मानवता के इस ललाट, जो मानवता का पक्षधर है, मैं ऐसे भारत देश के चंदन के समान ललाट को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करके होमवर्क क्वेरी बुक में सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।